हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम लोग थॉमस हॉब्स के लाइफ के बारे में जानेंगे, उसके जीवन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उसके हम लोग कुछ फिलोसफिकल वर्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हॉब्स का टाइम पीरियड रहा है वो 1588 से 1679 के बीच का रहा है। इनका जो जन्म होता है वो 5 अप्रैल को होता है 1588 को। इनका जन्म इंग्लैंड के मलबर्सबर्ग विल्सायर में होता है। ये अपने पेरेंट्स के सेकंड पुत्र होते हैं, जिनका इनका जन्म जो हो तो एक पुअर फैमिली में होता है। और इनके जो फादर रहते हैं वो मेंबर रहते हैं, क्लर्जी रहते हैं विल्सायर के ही। और इनके जो प्रतिद्वंदी क्लर्जी होते हैं, इनसे इनका कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको लंदन भागना पड़ता है। इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने प्रतिद्वंदी जो पादरी हैं उनको आघात पहुंचाने का कार्य किया है। और जब ये लंदन भाग जाते हैं इनके पिता, तो इनका जो पालन पोषण होता है उनके चाचा, उनके अंकल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये एक साधारण परिवार के बच्चे थे और इनका पालन पोषण इनके पेरेंट्स के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इनके चाचा के द्वारा किया जाता है। जिस वर्ष इनका जन्म होता है उसी वर्ष एक अरमाड़ा का युद्ध हो जाता है। जो अरमाड़ा था वो स्पेन की जहाजी बेड़े का नाम था और वो जल सेना जो है तो ब्रिटेन पर आक्रमण कर देती थी उस समय। तो यानी कि इस समय जिस समय इनका जन्म हुआ था वो युद्ध का समय चल रहा था और इनका जो जन्म हुआ था वो प्री मैच्योर हुआ था। यानी इनकी जो माता थी युद्ध के भय की वजह से कहा जाता है कि समय से पूर्व ही इनको जन्म दे देती हैं। हाब्स अपने लेटर राइटिंग में कहते भी हैं कि हाँ, वह और भाई जो है तो जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए हैं। अब हम लोग इसके अर्ली एजुकेशन की बात करें हॉब्स के, तो हॉब्स जो है तो कई लैंग्वेज जानते थे। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे। इनको जो है तो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में इनको मास्टरिंग थी। यानी इनको ये सब पांचों लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती थी। ये जब स्कूल बॉय थे तभी जो है तो यूरिपिडीस की जो पुस्तक है मेडिया, उसका जो है तो ग्रीक से लैटिन में अनुवाद कर देते हैं। और इनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन है, इनकी जो फर्स्ट पुस्तक जो पब्लिश होती है वो थुसिडाइडस की हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर है, जो 1629 में ये इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन करते हैं ग्रीक से। और अगर इनके ट्रांसलेशन की बात करें तो ये अपने मृत्यु से, जब इनकी मृत्यु होती है 80 ईयर्स के एज में, तो उससे पहले ये होमर्स की बुक ओडिसी और इलियाड, इन दोनों पुस्तकों का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन वो करते हैं। तो अपने जीवन काल में वो कई बुकों से ट्रांसलेशन वो करते हैं। इसके बाद इनके एकेडमिक जर्नी की बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको एक्सपीरियंस था पढ़ने का। ये वहाँ पर लॉजिक और फिजिक्स की स्टडी करते हैं। लेकिन वहाँ की जो स्कूलिंग पद्धति या ऑक्सफोर्ड की वो इनको पसंद नहीं आती। वो वहाँ की स्कूलिंग पद्धति को एब्सर्ड बताते हैं। इनकी जब स्कूलिंग हो जाती है तो उसके बाद इनको रिक्रूट कर लिया जाता है कैवेंडिश फैमिली के द्वारा 1618 में। पहले ये स्टीवर्ट के राजकुमार विलियम कैवेंडिश के ट्यूटर के रूप में कार्य करते हैं और बाद में ये उन्हीं के संरक्षक, उसी फैमिली के संरक्षक में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और साथ ही साथ इनको बाद में वहाँ उस फैमिली में सेक्रेटरी भी बना दिया जाता है, सचिव बना दिया जाता है। इसके अलावा वो उन्हीं परिवार के अर्ल ऑफ डेवनशायर के ट्यूटर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार उनका जो लाइफ था वो उन उसी कैवेंडिश की फैमिली का या उसके नेबर्स, आसपास कजिन्स के परिवार में एम्प्लॉयमेंट करते हुए, नौकरी करते हुए इनका बीतता है जीवन। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके पास यूरोपियन टूर करने का भी अवसर मिलता है। लॉर्ड कैवेंडिश के सन ग्रैंड के साथ वो ग्रैंड टूर पे जाते हैं यूरोप में, जहाँ पर वो 1610 से 1615 तक वो जाते हैं टूर में। और इस दौरान वो मिलिट्री मैटर्स को स्टडी करते हैं, टेलीस्कोप, ऑप्टिक्स, फिजिक्स का भी स्टडी उनको करने का मौका मिलता है। और इसी प्रकार इसी समय वो कई प्रोमिनेंट फिगर से भी मिलते हैं, जैसे गैलीलियो गैलीली हो गए, पियरे गैसेंडी हो गए और डेकार्टे हो गए। इन सबसे इनको मिलने का मौका मिलता है। और 1634 में ये
अपनी जो प्रॉब्लम्स है ऑप्टिक्स और फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो डिस्कस करते हैं। वो जो तो उस समय कई फ्रेंच मैथमेटिशियंस और फिलासफर से उनकी मुलाकात होती है जिनसे ये इन मैटर्स पे डिस्कस करते हैं। और इससे होता क्या है कि उनका जो एरिस्टोटेलियन फिजिक्स था उससे जो है तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है, वो उससे दूर हो जाते हैं। उनका लगाव जो है तो ज्योमेट्री से हो जाता है। ज्योमेट्री से लगाव का कारण भी था कि जो इनकी यूक्लिड की पुस्तक थी द एलिमेंट्स, उसकी एक थ्योरम को इनको सॉल्व करने को मिलती है और तभी से ही इनका लगाव जो है तो ज्योमेट्री या ज्योमेट्री से हो जाता है। इनका जो जीवन काल था वो सिविल वार देखते हुए बीता है। इनके जीवन काल में एक सिविल वार 1641 में होता है और साथ ही साथ 30 ईयर वार्स भी ये देखते हैं 1616 से 1648 का। इसी दौरान इनकी कुछ पुस्तकें पब्लिश होती हैं जिसमें डी साइबे होती है, यानी ऑन द सिटीजन पुस्तक लिखते हैं ये 1642 में। एलिमेंट्स ऑफ लॉ पुस्तक लिखते हैं ये 1640 में। ये दो पुस्तकें भी इसी युद्ध के दौरान ही पब्लिश होती हैं, सिविल वार के दौरान और 30 ईयर वार्स के दौरान। तो इस जिनकी वजह से इस युद्ध की वजह से इनको भागना भी पड़ता है। 1600 गृह युद्ध की वजह से 1640 में ये फ्रांस में भाग जाते हैं और अपनी जो बुक है लेवियाथन जो पब्लिश होती है 1651 में, उसके पब्लिश होने के बाद ही वो पुनः ब्रिटेन वापस लौट के आते हैं। इनके समय में दो आंदोलन चल रहे थे, एक था लेवलर्स जो आंदोलन था ये पॉलिटिकल इक्वलिटी की मांग कर रहे थे, और एक आंदोलन चल रहा था डिगर्स का आंदोलन चला था। डिगर्स का आंदोलन ये जो थे ये आर्थिक समानता की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर रहे थे। यदि इनके देखा जाए तो इनका जो प्रवास था वो 11 वर्ष के लिए था, 11 ईयर्स के लिए था, और ये कहा जाता है इनका ये राजशाही प्रवासी के रूप में ये जीवन व्यतीत करते हैं। यदि इनके फिलोसफिकल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, फिलोसफिकल वर्क की बात की जाए, जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लॉ लिखा 1640 में, डी साइबे पुस्तक लिखी 1642 में जिसको इंग्लिश में ऑन द सिटीजन कहते हैं, डी कॉर्पोरे बुक लिखी 1655 में जिसको ऑन द बॉडी कहा जाता है, डी होमाइन बुक लिखी जिसको ऑन मैन कहा जाता है इंग्लिश में। ये पुस्तकें लिखी हैं और इसके अलावा ये 3 पुस्तकें इनकी कहा जाता है ये महान पुस्तकें हैं। और साथ ही साथ इन्होंने लेवियाथन लिखा है जो इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, 1651 में लिखी है, और इसी में इन्होंने अपना जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी उसको इसमें दिया है। इसी में उन्होंने कॉमनवेल्थ की बात की है, राज्य के। इसके अलावा वो अपने मृत्यु के जो पब्लिश होती है इनकी मृत्यु के पश्चात बुक बेहोमेथ 1681 में पब्लिश होती है। इसमें वो इंग्लिश सिविल वार होता है जो 1641 से 1651 के पीरियड में, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में या उसके घटनाओं के बारे में वो जिक्र करते हैं। तो ये उनका कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन रहा है। और अंत के समय में उनको तबीयत खराब हो जाती है, सीरियस इल होता है 1647 में, और इनसे पता चलता है कि 1640 तक पता चलता है कि इनको पार्किंसन नाम की डिसीज हो गई है जिसकी वजह से इनका डेथ भी हो जाता है। तो इस हेल्थ चैलेंज के बावजूद भी इन्होंने जो है तो इनका जो पुस्तक है अपना लेवियाथन को पुस्तक को पब्लिश कराते हैं। यानी कि इनकी जो बुक है लेवियाथन इनके जन्म के मतलब जब हेल्थ नहीं अच्छी थी उस वक्त भी ये किताबें लिखते थे और बहुत ही तेज गति से कहा जाता है ये अपनी पुस्तकें लिख रहे थे। तो ये था हॉब्स के लाइफ के बारे में, लाइफ स्केल, एक सामान्य जीवन परिचय, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग उनके राजनीतिक विचारों यानी पॉलिटिकल थॉट को हम लोग जिक्र करेंगे जिसमें उनका मेन रूप से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।